भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, अविनाशी आत्मा और परमात्मा के बारे में बताता है। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन के 7 सवालों का जवाब देते हैं जो इस अध्याय की नींव बनाते हैं। यह अध्याय मृत्यु के समय ईश्वर को याद रखने के महत्व पर जोर देता है। यह सिखाता है कि हमारे अंतिम विचार हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यह ईश्वर के प्रति निरंतर जागरूकता विकसित करने के महत्व को रेखांकित करता है। अक्षर ब्रह्म योग ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्गों की पड़ताल करता है, जिसमें प्रकाश और अंधकार का मार्ग भी शामिल है। यह सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह अध्याय ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अक्षर ब्रह्म उस अविनाशी शाश्वत सत्य को संदर्भित करता है जो सभी अस्तित्वों में अंतर्निहित है। यह हमेशा बदलते संसार के पीछे की अट्रांसफॉर्मेशनशील वास्तविकता है। कृष्ण इसे नाशवान भौतिक दुनिया और अविनाशी आत्मा दोनों से परे बताते हैं। अक्षर ब्रह्म को समझना आध्यात्मिक साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह वास्तविकता की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देता है और हमें सभी एग्जिस्टेंस की एकता को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है। इस समझ के लिए धारणा और चेतना में गहरा बदलाव आवश्यक है। अक्षर ब्रह्म को साकार करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह एहसास शाश्वत शांति और आनंद लाता है। यह सभी आध्यात्मिक प्रयासों की पराकाष्ठा है। ध्यान योग या मेडिटेशन इस अध्याय में आध्यात्मिक पथ का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कृष्ण मन को ईश्वर पर केंद्रित करने पर जोर देते हैं और प्रभावी ध्यान के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। यह अभ्यास स्वयं और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है। ध्यान योग में इंद्रियों को वापस लेना और भौहों के बीच के स्थान पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। पवित्र शब्द AUM पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है और चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त होती है। ध्यान योग के नियमित अभ्यास से मन शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ईश्वर के सीधे अनुभव को सुगम बनाता है। यह अनुभव बौद्धिक समझ से परे है और गहन परिवर्तन की ओर ले जाता है। कृष्ण आश्वासन देते हैं कि समर्पित साधक उन्हें प्राप्त कर लेंगे। यह शिक्षा आध्यात्मिक प्राप्ति के साधन के रूप में ध्यान की शक्ति को रेखांकित करती है। भक्ति को मुक्ति के एक शक्तिशाली मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण प्रेम और भक्ति के साथ उन्हें याद रखने के महत्व पर जोर देते हैं। वह आश्वासन देते हैं कि जो ऐसा करते हैं वे उन्हें आसानी से प्राप्त कर लेंगे। भक्ति में स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित करना और भगवान के साथ प्रेमपूर्ण संबंध विकसित करना शामिल है। यह रिश्ता कर्मकांडी पूजा से परे है और इसमें जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वर को देखना शामिल है। भक्ति रोजमर्रा की गतिविधियों को पूजा के कार्यों में बदल देती है, जीवन को आध्यात्मिक अर्थ से भर देती है। यह आध्यात्मिक साधना के लिए एक ठोस ध्यान केंद्रित करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अमूर्त ध्यान चुनौतीपूर्ण लगता है। भक्ति व्यक्ति को अपनी भावनाओं को ईश्वर की ओर प्रवाहित करने की अनुमति देती है, जिससे ईश्वरीय प्रेम और कृपा के गहन अनुभव होते हैं। कृष्ण वचन देते हैं कि जो मृत्यु के समय उन्हें याद करेंगे वे उन्हें प्राप्त करेंगे। यह शिक्षा ईश्वर के निरंतर स्मरण के महत्व पर जोर देती है। यह भक्तों को भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 8वां अध्याय योग और संन्यास के बीच संबंधों की पड़ताल करता है। योग ईश्वर के साथ मिलन के अभ्यास को संदर्भित करता है, जबकि संन्यास का पारंपरिक अर्थ त्याग है। कृष्ण एक सूक्ष्म समझ प्रस्तुत करते हैं जिसमें दिखाया गया है कि वे एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। सच्चा संन्यास बाहरी त्याग के बारे में नहीं बल्कि आंतरिक वैराग्य के बारे में है। इसमें भौतिक संसार की कशान भंगुर प्रकृति और स्वयं की शाश्वत प्रकृति को पहचानना शामिल है। सच्चा त्याग मन की एक अवस्था है, जीवन जीने का तरीका नहीं, और इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। योग में सर्वोच्च सत्ता पर अटूट ध्यान बनाए रखना शामिल है, जिससे ईश्वर से मिलन होता है। योग और संन्यास एक ही आध्यात्मिक यात्रा के दो पहलू हैं। उनका एकीकरण एक संतुलित आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति आंतरिक वैराग्य बनाए रखते हुए सांसारिक कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। यह दृष्टिकोण सामाजिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा किए बिना आध्यात्मिक विकास को सक्षम बनाता है। यह आधुनिक साधकों के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है जो सांसारिक जीवन को पूरी तरह से नहीं त्याग सकते। योग और संन्यास के एकीकरण से एक संतुलित आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है।
यह व्यक्ति को आंतरिक वैराग्य बनाए रखते हुए सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति देता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण। कृष्ण कहते हैं कि अंतिम समय में व्यक्ति की माइंड स्थिति ही उसके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यह शिक्षा व्यक्ति के अंतिम विचरों की महत्वपूर्ण प्रकृति को रेखांकित करती है। यह जीवन भर निरंतर आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता पर जोर देता है। जीवन के अंतिम क्षण को एक महत्वपूर्ण संक्रमण के रूप में देखा जाता है, जो या तो मुक्ति या आगे की गुलामी का द्वार है। कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो इस समय उन्हें याद करेंगे वे उन्हें प्राप्त करेंगे। यह वादा आध्यात्मिक साधकों को आशा और सांत्वना प्रदान करता है। हालांकि कृष्ण आगाह करते हैं कि अंतिम समय में ईश्वर को याद रखना आसान नहीं है। इसके लिए आजीवन अभ्यास और भक्ति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के अंतिम विचार आमतौर पर जीवन के दौरान उसके प्रमुख विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। यह शिक्षा साधकों को ईश्वर के निरंतर स्मरण के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उन्हें आध्यात्मिक साधना को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित करता है। 8वां अध्याय आध्यात्मिक जीवन में निरंतर भक्ति और साधना की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। कृष्ण ईश्वर पर अटूट ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। यह निरंतर स्मरण आध्यात्मिक प्रगति की कुंजी है और साधक को अंतिम साक्षात्कार के लिए तैयार करता है। निरंतर भक्ति में सभी गतिविधियों में ईश्वर के प्रति जागरूकता बनाए रखना शामिल है, न कि केवल औपचारिक पूजा या ध्यान तक सीमित। यह निरंतर जागरूकता सांसारिक गतिविधियों को आध्यात्मिक साधना में बदल देती है। इस निरंतर जागरूकता को विकसित करने के लिए नियमित आध्यात्मिक साधना आवश्यक है। कृष्ण प्रतिदिन ध्यान और शास्त्रों के अध्ययन की सलाह देते हैं। वे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। यह अभ्यास ईश्वर पर ध्यान बनाए रखने और व्यक्ति के आध्यात्मिक संकल्प को मजबूत करने में मदद करते हैं। निरंतर भक्ति और साधना के लाभ अत्यधिक हैं, जिससे आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। वे आध्यात्मिक पथ पर आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे साधक को संक्रमण के अंतिम क्षण के लिए तैयार करते हैं। 8वें अध्याय का ज्ञान सैद्धांतिक रहने के लिए नहीं है। यह दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, रोजमर्रा के अनुभवों को बदलता है। एक व्यावहारिक अनुप्रयोग प्रार्थना, ध्यान या चिंतन के माध्यम से ईश्वर के स्मरण के साथ प्रत्येक दिन की शुरुआत और अंत करना है। यह दिन के लिए एक आध्यात्मिक स्वर सेट करता है और जीवन के उच्च उद्देश्य के प्रति जागरूकता बनाए रखने में मदद करता है। एक अन्य अनुप्रयोग दैनिक गतिविधियों में प्लीन कॉन्शियस का अभ्यास करना है, प्रत्येक क्षण पूरी तरह से उपस्थित रहना। यह दृष्टिकोण रोजमर्रा के कार्यों को आध्यात्मिक विकास के अवसरों में बदल देता है। यह निरंतर स्मरण को विकसित करने में मदद करता है, जिस पर कृष्ण जोर देते हैं। व्यक्ति के अंतिम विचारों के महत्व के बारे में शिक्षा को प्रत्येक दिन ऐसे जीने से लागू किया जा सकता है जैसे कि वह आखिरी है। यह हमें उन चीजों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और प्रामाणिक रूप से जीते हैं। यह हमें संघर्षों को सुलझाने, प्यार का इजहार करने और पूरी जागरूकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। 8वां अध्याय आध्यात्मिक साधकों के लिए कई महत्वपूर्ण पाठ प्रस्तुत करता है। एक महत्वपूर्ण सबक ईश्वर के प्रति निरंतर जागरूकता विकसित करने का महत्व है। यह निरंतर स्मरण हमें जीवन के अंतिम क्षण के लिए तैयार करता है और हमारे वर्तमान अनुभव को समृद्ध करता है। एक और महत्वपूर्ण सबक अक्षर ब्रह्म अविनाशी सत्य को समझना है। यह अवधारणा हमें दुनिया की स्पष्ट विविधता से परे देखने और सभी एग्जिस्टेंस की अंतर्निहित एकता को पहचानने की चुनौती देती है। अध्याय विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं को एकीकृत करने के मूल्य को भी सिखाता है। यह दर्शाता है कि कैसे भक्ति, ध्यान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण एक संतुलित और व्यावहारिक आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करता है। भगवद गीता का 8वां अध्याय हमारे आधुनिक विश्व में प्रासंगिक कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। इसकी शिक्षाएं वास्तविकता की प्रकृति और आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ईश्वर के निरंतर स्मरण पर जोर हमारे विचलित युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह आधुनिक जीवन की अराजकता के बीच शांति और उद्देश्य खोजने का एक तरीका प्रदान करता है।
व्यक्ति के अंतिम विचारों के महत्व के बारे में शिक्षा हमें जागरूकता और इरादे के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। अक्षर ब्रह्म की अवधारणा हमारे मटेरियलवादी विश्व दृष्टि को चुनौती देती है। यह हमें दिखावे से परे देखने और एग्जिस्टेंस की अंतर्निहित एकता को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है। ये समझ हमारे विविध संसार में अधिक करुणा और साड़ भाव को बढ़ावा दे सकती है। इन शिक्षाओं को दैनिक जीवन में लागू करने से हम अधिक शांति, उद्देश्य और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। भगवद गीता का कालातीत ज्ञान हर युग में साधकों के लिए मार्ग को रोशन करता रहता है।